और 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट ये स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, सपोज दैट वी ऑलवेज से दैट ग्रामेटिकल पोर्शन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट इन स्पोकन लैंग्वेज, बट मॉडल वर्ब इज सो मच इम्पोर्टेंट, या मॉडल वर्ब हैव सो मच इम्पोर्टेंस इन spoken language also. If you want to speak English fluently, then you have to use modal verb correctly. आपको यूज करना ही पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मूड दर्शाता है। मूड मतलब भाव। Whatever you want to present, you want to show to any other person, then you can show with the correct use of modal verb. आप कोई भी चीज किसी व्यक्ति को दर्शाना चाहते हो कि आपके प्रति मेरी ये भावनाएं हैं, मेरी ये फीलिंग्स हैं, तो उनके लिए आपको मॉडल वर्ब का यूज वहां करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो मॉडल वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सरल है। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं सही। ठीक है, देखो सबसे पहला यूज इसमें किसका पढ़ रहे हैं अपन? कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, शक्ति है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, शक्ति है। आपको कई बार मिले होंगे, ये अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कैन का यूज सबसे पहले हम देखेंगे कि एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं? वो प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में। इट मींस वर्तमान समय में अगर आप अपनी क्षमता अर्थात ताकत, योग्यता यानी अपनी मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? मैं एक चूहे को भी नहीं मार सकता, ये मेरी क्या है? क्षमता है। मैं किसी भी क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, ये क्या है? मेरी योग्यता है। तो जो चीजें मानसिक लेवल से होती है वो होती है योग्यता, जो चीज शारीरिक लेवल से होती है वो होती है क्षमता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि क्षमता और योग्यता को दर्शाएं, वो भी किसमें? वर्तमान समय में। तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि 50 kg सी लिफ्ट, वो उठा सकती है कितना? 50 किलोग्राम। तो ये ताकत की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। ऑप्शन में मान लीजिए आपके लिए दिया है क्या? कैन और कुड, तो क्या लगा देंगे अपन? कैन। क्या आ जाएगा उसमें? कैन। समझ गए? क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्षमता दर्शाएगी। सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो कह रहा है, वो कह रही मतलब एग्जाम्पल कह रहा है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकती है। इट मींस हम उसकी योग्यता को बता रहे हैं। अब इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो ये बता रहा हो कि ये दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं। कुछ दिख रहा है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। इट मींस ये वाक्य काय के हैं? प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट में क्षमता योग्यता दर्शाई जा रही है, तो किसका यूज करेंगे? कैन। पहला यूज। पहला यूज किसका क्या हो गया? कैन का एबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता और योग्यता दर्शाने की वर्तमान समय। क्लियर? अगला यूज, अगला कह रहा है इनफॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? मैं आपको वैसे इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ कैन आई टेक दिस बुक हो सकता है और कहाँ मे आई टेक योर बुक हो सकता है। इसको मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ, ये और अच्छे से समझ में आएगा जब अपन अभी मे का पढ़ेंगे, क्योंकि परमिशन के लिए ये किसके साथ पेयर बनाता है? मे के साथ। कैन और मे का पेयर बनता है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए किसका पेयर बनता है? कैन और मे का। क्षमता और योग्यता के लिए किसका पेयर बनता है? कैन का और कुड का। समझ गए? तो कैन और कुड तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेजेंट में कैन, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। तो अभी कुड आएगा तो कुड पढ़ेंगे। अब मे और कैन में क्या है? कैन का यूज बता रहा हूं यहां मैं। जब आपको किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेनी हो और वो परमिशन अनौपचारिक हो, अर्थात वो आपसे छोटा हो, या मौखिक रूप से आप किसी से परमिशन ले रहे हो, या आप उससे केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हो। जैसे आप किसी गार्डन में गए, वहां गार्डन में कोई लड़का या कोई लड़की एक बेंच पर बैठा हुआ है, एक उसी बेंच पर जगह खाली है, आपने उससे पूछा कैन आई सिट हियर, आपने उससे क्या कहा? कैन आई सिट हियर। अब वो हाँ करे या ना करे, आपने तो फिर भी बैठना है उस पर। समझ रहे हो?
और दूसरी बात आपको पता है कि ये ना कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर हम मरना के अगर ना कर दी तो बाप की कुर्सी है क्या? तुझे आपत्ति हो तू उठ जा, समझ रहे हो? तो वहां कैन का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे परमिशन लेना अनौपचारिकता है, औपचारिकता नहीं है। क्या है? अनौपचारिकता, इसीलिए कैन। लेकिन मान लीजिए अब वही लड़का है लड़की किसी रेस्टोरेंट में बैठी है और उसके सामने एक कुर्सी खाली पड़ी है, अब आपको वहां बैठने के लिए मे का यूज करना पड़ेगा। हो सकता है वो सीट उसकी रिजर्व हो और वो किसी का वेट कर रही हो, शी इज वेटिंग फॉर समवन एल्स, सो हाउ कैन यू सिट देयर? सो यू हैव टू टेक परमिशन फॉर्मली, आपको औपचारिक परमिशन वहां लेनी पड़ेगी, तो वहां आप कैन का यूज नहीं कर सकते। अर्थात जहां किसी कार्य को करने के लिए किसी की हाँ सुनना जरूरी हो, उससे परमिशन लेना जरूरी हो, वहां कैन का यूज नहीं होगा, वहां किसका यूज होगा? मे का। लेकिन जहां किसी से अपन परमिशन मांग रहे हैं और वो ज्यादातर दे ही देगा, ऐसी कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? जैसे कैन आई टेक दिस बुक, क्या मैं किताब ले सकता हूं? कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो परमिशन समझ में आ गया। परमिशन के लिए कैन का यूज कैसे होगा? अगला है पॉसिबिलिटी, इसको थोड़ा समझिए। ये पॉसिबिलिटी संभावना ऐसी है जिसकी निश्चितता ज्यादा है हमारे माइंड में। मतलब जब हम किसी चीज को बोलेंगे तो उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा रहे हमारे माइंड में, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। इट मींस हम ज्यादा फोकस कहां करा रहे हैं? पॉजिटिवली हम ज्यादा फोकस करा रहे हैं कि कोई भी गलती कर सकता है भाई, मेरे से गलती होगी तो क्या हो गया, किसी से भी हो सकती है, समझ रहे हो? जैसे हमने कहा ही कैन विन द रेस, तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि वो रेस नहीं जीत सकता, या ये बताना चाह रहे हैं कि वो रेस जीत सकता है? तो हमारा झुकाव किस तरफ है? कि वो रेस जीत सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ चीजें सर्टेनिटी में रहेंगी, निश्चित में ही रहेंगी, लेकिन आप केवल उन पे संभावना व्यक्त करोगे। ये भी किसके साथ रहता है? ये भी मे के साथ पेयर करता है। तो ये दोनों अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गए होंगे। जब आप मे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैन और मे में क्या अंतर है और कैसे यूज होता है। जैसे आपको इसका परमिशन का समझ में आ गया ना, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो अभी कैन के कितने यूज? पहला एबिलिटी और कैपेसिटी, दूसरा इनफॉर्मल परमिशन के लिए, और तीसरा पॉसिबिलिटी के लिए। तीसरा कैसा? पॉसिबिलिटी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसी होगी? ये सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी होगी। सर्कमस्टेंशियल मतलब परिस्थिति पर अवगत कराने वाली संभावना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मे के साथ ही समझ में आएगा आपको। अगला है कुड। कुड का मतलब होता है सकता था, शक्ति थी। क्लियर? कुड का मतलब क्या है? सकता था, शक्ति थी। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसका यूज कैन की जगह करते हैं, लेकिन कहां? पास्ट टेंस। मतलब जहां जहां आप कैन लगा रहे थे, अगर आपको लगे कि ये बात पास्ट की है, प्रेजेंट की नहीं है, तो कैन की जगह कुड लगा देना। समझ गए? जैसे कैन का यूज कहां कर रहे थे? एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, प्रेजेंट में। अब वही एबिलिटी और कैपेसिटी आपको पास्ट में बताई जाने लगे, तो आप कैन की जगह क्या लगा दोगे? कुड। जैसे कि सी लिफ्ट 50 kg, वो 50 किलो उठा सकती है, वह 50 किलो उठा सकती है। When she was young, तो वाज ने क्या बता दिया? पास्ट। या इस लिफ्ट की जगह क्या होता? लिफ्टेड। लिफ्ट की जगह क्या होता? लिफ्टेड। तो लिफ्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या दर्शाती? पास्ट। तो उससे हमें क्या पता लग जाता? पास्ट में। अब हमको पता है कि क्षमता और योग्यता के लिए क्या लगता है? कैन। लेकिन ये कौन सा है? पास्ट। और कैन की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। तो अब यहाँ कैन ना आते हुए क्या आएगा? कुड आएगा। जैसे हमने पढ़ा था भी, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्या लिखा है? When he was, तो was ने क्या बताया? पास्ट। इट मींस अब कैन नहीं आएगा, अब कैन की जगह क्या आएगा? अब कुड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी तक ये प्रेजेंट में था, तो क्षमता योग्यता के लिए कैन। लेकिन वही क्षमता योग्यता अगर पास्ट में बताई गई हो, तो फिर कैन की पास्ट, और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड होती है। समझ गए?
अर्थात जहां जहां कैन लगा सकते हो वहां वहां आप कुड लगा सकते हो। अंतर इतना है कि कैन प्रेजेंट में लगाओगे और कुड पास्ट में लगाओगे, क्षमता योग्यता के लिए। क्लियर? दूसरा यूज पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। एक तो होता है कि मुझे यहां बैठ जाने दो, नॉर्मल रिक्वेस्ट, तो निवेदन तो विनम्र ही होता है। अब इसका अर्थ कई लोग क्या निकालेंगे, जैसे मैंने बोला कुड का मतलब सकता था, सकती थी, तो निकालेंगे कि क्या आप मुझे ये पता बता सकते थे, जबकि इसका अर्थ क्या आप मुझे पता बता सकते थे नहीं, बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुड का यूज विनम्र निवेदन के लिए किया जा रहा है। तो जैसे आपने किसी से एड्रेस पूछा तो अपन कैसे पूछेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। किसी से आपने हेल्प मांगी, कुड यू प्लीज हेल्प मी। किसी से आपने पैसा मांगा, कुड यू गिव मी 500 रुपीज। प्लीज मत लगाओ, प्लीज। पैसा मांगोगे तो विनम्र होना ही पड़ेगा, पैसा मांगोगे तो विनम्र होना ही पड़ेगा, उधार लोगे किसी से तो किसी से भी अगर हमको विनम्र निवेदन करना हो तो उसके लिए अपन कुड का यूज करते हैं। और कुड का यूज करेंगे वहां तो सकता था मीन नहीं निकलता, सकते हो निकलता है। क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, कुड का, विनम्र निवेदन के लिए। मतलब किसी से कोई काम हमको कराना ही कराना है तो विनम्रता से निवेदन करना पड़ेगा, उससे झुक के जी सर, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कुड का। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब कैन और कुड का कंफ्यूजन दूर, कहाँ कैन कहाँ कुड समझ में आ गया। पास्ट होगा तो कुड, प्रेजेंट होगा तो कैन। अगला है मे। मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकता है या सकती है, यूज अलग हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो ये पॉजिबिलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पॉजिबिलिटी। पॉजिबिलिटी मतलब संभावना, पॉजिबिलिटी मतलब संभावना। लेकिन ये संभावना में क्या दर्शाएगा, ये अनिश्चितता को दर्शाएगा, अर्थात भविष्यवाणी। अर्थात कैन और मे में यही अंतर है, ये भविष्यवाणी है। जैसे वह रेस जीत सकता है, क्या इसमें भविष्यवाणी लग रही है? कहीं से कहीं तक तुम्हें दिख रहा है कि भविष्यवाणी है, लेकिन आज बारिश हो सकती है, ये भविष्यवाणी लग रही है। तो ये भविष्यवाणी को दर्शाता है। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, वह घर पर हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, तो आपको पता है कि 11 बजे बैचेस बंद हो जाते हैं, मैं घर जाता हूँ। अब आपके पिताजी मुझसे मिलना चाह रहे हैं 11:30 पे, तो आपको पता है कि सर का टाइम ये घर का है, तो आप क्या कह सकते हो पिताजी से कि शायद सर घर पे होंगे। किसी ने पूछा सर कहाँ है, तो आपने बोला शायद वो घर पर होंगे। अब शायद ये दर्शा रहा है कि अनिश्चितता है, क्योंकि निश्चित होता तो शायद हट जाता, लेकिन चूंकि शायद लगाए तो क्या दर्शा रहा है कि अनिश्चितता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जहां भी आप शायद वर्ड का यूज कर सकते हो वहां क्या लगेगा, मे लगेगा। जैसे शायद आज बारिश हो सकती है, तो क्या होगा, इट में रेंट होगी। क्लियर? शायद वो घर पर होगा, मे बी या ही मे बी एट होम। अगला यूज क्या है मे का, फॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल परमिशन क्या होता है समझ लीजिए। एक तो होता है लिखित में, आप किसी को एप्लीकेशन या लेटर देके परमिशन मांग रहे हो, तो वहां कभी कैन का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे, मे का। दूसरा, अपने से बड़ों के लिए, जैसे क्लास में आना है, सर से पूछ रहे हो मे आई कम इन सर, क्लास से जाना है तो आप बोल रहे हो मे आई गो होम सर। तो अपने से बड़ों से परमिशन लेने के लिए या औपचारिक परमिशन लेने के लिए, जहां आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मना कर सकता है और इसने मना कर दिया तो मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये काम करना है तो इससे परमिशन चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। समझ गए? जहां कोई परमिशन के लिए मना कर सकता है लेकिन हमें परमिशन चाहिए उस काम को करने के लिए, तो फिर वहां किसका यूज करेंगे अपन, मे का। यही अंतर है कैन में और मे में। कैन में क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन लेनी, मे में परमिशन लेनी ही पड़ती है। अगर उसने मना कर दिया तो आप उस काम को कर नहीं सकते। जैसे आपने कहा मे आई गो होम सर, मैंने कह दिया नो, इट मींस नो, आप नहीं जा सकते। समझ रहे हैं आप?
और जैसे ही आप बोल रहे हो कैन, जैसे फ्रेंड ठीक है चलो कैन आई लीव, तो इसका मतलब क्या है कि मैं मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स, श्योर, बिल्कुल। तो कैन और मे में यही अंतर है। कैन में गुंजाइश नहीं है मना करने की, और मे में गुंजाइश नहीं है कि मना कर दिया तो चले जाओ। मे में तभी जाओगे जब वो हाँ करेगा, समझ गए। उसके बाद ये समझ लीजिए, जैसे आपने मुझसे परमिशन मांगी कि सर मैं घर चला जाऊं क्या, अब कोई एक अकेला मांग रहा है तो मैं बोलूंगा ही कैन गो नाउ, मतलब वो जा सकता है। एक मांग रहा है तो मैं दे रहा हूं, यहां परमिशन दे रहा हूं, समझ रहे हो, यहां परमिशन ली जा रही है और यहां परमिशन दे रहा हूं। तो एक को दूंगा तो क्या लगाऊंगा, कैन, और अगर सबको दूंगा तो क्या लगाऊंगा, यू मे गो। फिर क्या लगाऊंगा मैं, मे। मतलब एक व्यक्ति को परमिशन दी जाए तो कैन, और सभी लोगों की बात की जाए तो फिर मे। ये परमिशन का अंतर हो गया कैन का। तो कैन और कुड का डिफरेंस समझ में आ गया, कैन और मे का समझ में आ गया। परमिशन लेने में क्या होगा, अपने से बड़े से या फॉर्मली किसी से परमिशन ले रहे हो तो मे, छोटे से या इनफॉर्मली परमिशन ले रहे हो तो कैन, परमिशन दे रहे हो एक को तो कैन, सबको दे रहे हो तो मे। क्लियर, ठीक। अगला है माइट। माइट का बोल सकते हो आप सकता था, सकती थी, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, चल रहा है ना, देखते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। मे और माइट का थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। मे का मतलब होता है शायद, और माइट का मतलब होता है शायद ही। अब इन दोनों में कितना अंतर है, इसको आप कितने अच्छे से समझ सकते हो, उतने ही अच्छे से आप समझ सकते हो मे और माइट को। मैंने कहा शायद कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैंने कहा शायद ही कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोनों में कितना अंतर है। शायद कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पढ़ाने के चांस ज्यादा है। शायद ही मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, यहां ना पढ़ाने के चांस ज्यादा है। इट मींस ये नेगेटिव है, तो ये कम संभावना को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, लेस मतलब कम संभावना। किसको दर्शाएगा, कम संभावना को दर्शाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे किसी ने आपसे पूछा 9 बजे कि सर घर पर होंगे क्या, अब आपको पता है कि 8 से 11 बैच है, तो घर पे हो ही नहीं सकता। तो आपने कहा, अब चूंकि हो सकता है छुट्टी हो जाती है जब कभी, तो तुमने कहा कि शायद हो शायद ना हो, लेकिन होने के चांसेस ज्यादा है कि ना होने के, ना होने के। तो आप क्या बोलोगे, सर माइट बी एट होम, शायद ही सर घर हो। तो जहां जैसे वहां मान लीजिए लिख दिया, क्या लिख दिया कि देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, इट खालिस्तान रेन टुडे। ऑप्शन में आ गया मे माइट। वो कह रहा है कि आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, शायद बारिश हो सकती है या शायद ही बारिश होगी, शायद ही होगी ना, क्योंकि आसमान में बादल है ही नहीं। अगर आसमान में बादल होते, आसमान में बादल हो रहे होते, तो अपन क्या कहते हैं कि आज शायद बारिश होगी। आप देखो इस चीज को हमेशा नोटिस करो, जब तक बारिश शुरू नहीं हुई तब तक अपन उसको ये नहीं कह सकते कि होगी होगी, अपन क्या कहते हैं, शायद बारिश होगी। लेकिन अब बादल है ही नहीं, बस कोई कह रहा है कि मैंने पढ़ा था कि 26 तारीख में बारिश बताइए, 25 तारीख में बारिश बताइए, तो अपन उससे क्या कहेंगे कि भाई मुश्किल है, शायद ही बारिश होगी। तो वो शायद ही बारिश कैसे बताई तुमने, क्योंकि बादल है ही नहीं, मौसम ही नहीं लग रहा तुमको बिल्कुल बारिश का। तो ऐसी कंडीशन में संभावना है, दर्शा तो पॉजिबिलिटी रहा है, लेकिन पॉजिबिलिटी कैसी दर्शा रहा है,
कम, ना के बराबर, समझ गए? तो अगर शायद है तो मे, और शायद ही है पॉजिटिवली मे, निगेटिवली माइट, समझ गए? इतना सा डिफरेंस है मे और माइट। बाकी तो आप जानते हैं कि मे की पास्ट फॉर्म है माइट, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में मे आएगा नरेशन में, और आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो मे की जगह क्या करना पड़ेगा, माइट करना पड़ेगा। जैसे इज का वाज करना पड़ता है, डू का डिड करना पड़ता है ना? जैसे सेल का शुड करना पड़ता है, कैन का कुड करना पड़ता है, वैसे ही मे का क्या करना पड़ता है, माइट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच में मे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और अगर उसको आप इनडायरेक्ट में ले जाओगे तो मे का क्या करना पड़ेगा, माइट। जब नरेशन पढ़ोगे तो समझ जाओगे उसको, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, मे का माइट दूसरा कहाँ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। कहाँ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्या है, शुड। शुड का मतलब सकता है, सकती है, नहीं है। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। क्लियर? शुड का मतलब चाहिए। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अपन किसी को अगर सलाह देना चाहते हैं तो सलाह देने के लिए किसका यूज करते हैं, शुड का। जैसे यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो मैं सुबह घूमने जाना चाहिए, सलाह है, किसी को सलाह दे रहे हो। तुमने कहा यू शुड या ही शुड गो टू डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सलाह है। यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी जाग जाना चाहिए,